कि गीता में लिखा है आयु सत्वला आरोग्य सुख प्रति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्त्रा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। यानी आयु, सतोगुण बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला, स्थिर रहने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, रसयुक्त स्नेहयुक्त ऐसे भोज्य पदार्थ सात्विक आहार होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन ऐसे गरम और तीखे पदार्थ जो होते हैं दाहकारक राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख और शोक और रोगों को देने वाला होता है। भोजन जो सड़ा हुआ होता है, रस रहित, दुर्गंध देने वाला, बासी जिसको कहते हैं, और जूठा, ये सब अपवित्र आहार, तामसिक आहार मनुष्य को जो प्रिय होता है वो तमोगुण वाले मनुष्य होते हैं। श्री भगवान यहाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि आहार लेने वाला व्यक्ति की प्रति रुचि और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी भोज पदार्थ के प्रति आसक्ति होती है। जिसका अंतर मन जिस प्रकार का होगा, जिसका स्वभाव जिस प्रकार का होगा, जिसका गुण जिस प्रकार का होगा, उसी तरह का भोजन करेगा और उसी की भोजन की इच्छा रखेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रिया, श्री भगवान इस श्लोक में कहा प्रिया तामस प्रियम सात्विक प्रिया जैसे शब्द का उपयोग करते हैं। भोज पदार्थ उनको ग्रहण करने वाले व्यक्ति की अभिरुचि के अनुसार होते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण इसलिए सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य को आहार के प्रति अभिरुचि का वर्णन करते हैं, क्योंकि सात्विक वृत्ति का मनुष्य कोई भी कार्य तभी करता है जब वह उससे प्राप्त प्रमाण परिणाम के प्रति निश्चित होता है। उसके लिए किया गया कार्य इन सारे पक्षों को चिंतन मनन करने के करना ही उतना उत्तम होता है। राजसिक वृत्ति वाले मनुष्य के लिए यह विपरीत होता है। यह भोजन करने के बाद विचार करता है, क्योंकि उसकी वृत्ति वैसी होती है। इसलिए ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि सात्विक वृत्ति वाले मनुष्य का वर्णन करते समय भगवान कृष्ण पहले भोजन का फल बताते हैं, फिर उनसे भोज पदार्थों का वर्णन करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी वृत्ति वाला व्यक्ति उस दृष्टिकोण के आहार ग्रहण करेगा। राजसिक आहार लेने वाला व्यक्ति के विषय में बोलते हैं भगवान कि भोज पदार्थों का वर्णन करते हैं और उसके परिणाम बताते हैं, क्योंकि राजसिक वृत्ति वाले मनुष्य के द्वारा परिणाम पर विचार कार्य कर लेने के बाद होता है। इसके विपरीत तामसिक वृत्ति वाले मनुष्य के विषय में कहते हैं भगवान के भोजन के परिणाम के विषय में कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि ऐसा मनुष्य के किए जाने वाले भोजन पर विचार नहीं करता और उसके लिए उसके परिणाम पर विचार कर पाना तो कभी संभव ही नहीं होता। यहाँ इन वचनों को गंभीरता से विवेचन करेंगे तो पाएंगे कि श्री भगवान माता ऐसी वृत्ति वाले मनुष्यों की व्याख्या नहीं करते, वरन ये अर्जुन को स्वास्थ्य के मूलभूत सूत्रों से भी परिचित कराते हैं। आज भी अनेक वैज्ञानिक शोधों से इन सात्विक सत्य और अभगवत वचन को सत्य सिद्ध कर दिया है। सात्विक आहार मनुष्य को जीवन शक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अत्यधिक नमक की मात्रा को भोजन में रखने से उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर, और अत्यधिक मीठा मधुमेह यानी डायबिटीज को जन्म देता है। यह सत्य जो आज छोटा सा बच्चा भी जानता है। इसके अतिरिक्त उपवास के जो प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं उसका वर्णन करने से जापानी वैज्ञानिक यसोनीर ओसोमी को नोबेल पुरस्कार मिला, पर यह सर्वविदित है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण सत्य अर्जुन को बताते हैं। और सात्विक आहार वो है जिसको ग्रहण करने से आयु बढ़ता है, आयु यानी सत्वम, बल बढ़ता है, बलम, आरोग्य बढ़ता है यानी आरोग्यम, सुखम प्रतिवर्धना यानी उसकी भावना वैसी होती है। वे उनका आहार विवरण भी देते हैं। ऐसे पदार्थ गरिष्ठ नहीं होते हैं, सुपाच्य होते हैं, फेफड़ों और हृदय को शक्ति देते हैं, और भोजन ऐसे पदार्थ सात्विक मनुष्य के अभिरुचि के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार कटु, कड़वे, अम्ल, अम्लीय, लवणम यानी नमकीन, अतिशुनम ज्यादा गर्म, तीक्ष्णम यानी तीखा, रुक्षम यानी रूखा, विदाहीना अर्थात दाहकारक, ये सब जो है से किसके लिए है? जो कुटिल व्यक्ति हैं, गलत व्यक्ति हैं, ऐसे पदार्थ को लेते हैं। आज इस सार्वभौमिक सत्य को भला कौन नहीं जानता है। इस क्रम में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अधपक्के, नीरस, दुर्गंधयुक्त, यातायाम, गतरसम, पूर्ति जैसे मदिरा, लहसुन आदि, परिउष्टितम, जूठे, उच्छिष्ट, अपवित्र, अधीम, ये सब तमोगुण वाले व्यक्ति, मांस आदि नीचे स्वभाव के व्यक्ति जिसका तमोगुण में रुचि है, ऐसे व्यक्ति खाते हैं। यहाँ भगवान भोज पदार्थ का वर्णन करते हैं और तीनों प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करते हैं। जिसकी जैसी रुचि जिस ढंग के व्यक्ति होता है उस ढंग का भोजन करता है। सतोगुणी व्यक्ति फल फूल कंदमूल खाएगा, रजोगुण व्यक्ति खट्टा तीता मीठा खाएगा, तमोगुण व्यक्ति बासी
दुर्गंध जो मांस मदिरा का सेवन करेगा। इस तरह से 3 गुणों का व्यक्ति 3 तरह का आहार लेगा। बोलो जय श्री राम, हरि ओम तत्सत। आप कैसा है ऐसा सोचिए।